स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें साइंस की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि दाब क्या होता है। दाब यानी प्रेशर, इंग्लिश में बोले तो प्रेशर। दाब क्या होता है, उसके फॉर्मूले देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हमने देखना है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहला पॉइंट है, वायु सभी दिशाओं में दाब डालता है, ये तो सबको पता है। और वायुमंडल क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक हवा का एक आवरण है चारों तरफ से जो पृथ्वी को घेरे हुए है, वही वायुमंडल होता है। और ये सभी दिशाओं में दाब डालता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या होता है कि वायु जो है उसमें अलग अलग तरह की गैसें मतलब प्रेजेंट हैं। तो अलग अलग तरह की गैसें प्रेजेंट है, उनका अपना अलग अलग प्रेशर होता है। उन सबका जो मिला के जो प्रेशर पृथ्वी पर लगता है, जो भी दाब हमारे वायुमंडल में लगता है, उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसको हम वायु दाब भी कह सकते हैं। वायुमंडलीय दाब वह बल है जो पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार द्वारा प्रभाव डालता है। वही बात हो गई, एक मानक निर्धारित किया गया है। जो मतलब वायुमंडलीय दाब जो भी वायु है हमारे आसपास, वो जितना भी प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी एक यूनिट क्षेत्रफल पर जितना भी दाब डाल रही है, वही हो जाता है वायुमंडलीय दाब। अब इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दिया गया है। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। पारा सभी को पता है, मरकरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे डिसाइड होते हैं सेंटीमीटर वाइज, तो उसी के आधार पर हम वायुमंडलीय दाब को देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। तो क्या इनका कहने का मतलब है कि जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। जब हम मतलब उस पारे वाले सेंटीमीटर को वायु के करीब लाते हैं तो उसमें पारा 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है। वही बताता है कि वायुमंडलीय दाब कितना है। इसकी एसआई यूनिट होती है बार, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। हमने पीछे देखा ही था लास्ट क्लास में। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। जो सिंपल दाब का यूनिट होगा वही वायुमंडलीय दाब का भी यूनिट होगा, दाब तो सेम ही है। अब वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 बार के बराबर होता है। इसे प्रमाणिक वायु दाब या स्टैंडर्ड प्रेशर भी कहते हैं। ये जो 1 बार की वैल्यू है, इसको स्टैंडर्ड प्रेशर डिसाइड किया गया। ये पूरा नाप के सब बताया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि यही इतना वायुमंडल में दाब लगता है, एवरेज दाब। इसको स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं या प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। अगला पॉइंट है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है, यानी कि वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। पृथ्वी की सतह से या समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे हम किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, तो जैसे ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि वहाँ पे एयर की मात्रा कम होती जाती है। जैसे हवा कम होती जाएगी तो उसका दाब भी कम होता जाएगा। इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। क्या होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। जैसे हम प्रेशर कुकर ही ले लेते हैं, उसमें प्रेशर का ही पूरा कॉम्बिनेशन होता है। प्रेशर कुकर में नाम ही उसका प्रेशर कुकर है। तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, दाब के माध्यम से ही खाना बनता है। तो जब पहाड़ों पर दाब कम हो जाएगा तो खाना बनाने में, खाना पकने में कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। जब प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से मतलब जो पेन की स्याही है वो बाहर निकल आती है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, और सतत यानी कॉन्टिन्यूअस मापन के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे जनरली कहीं हमको वायु दाब मापना होता है तो हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस कि पृथ्वी में हमेशा क्या चेंजेज आ रहे हैं, वायुमंडलीय दाब में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, अगर हमको उसका कॉन्टिन्यूअस मापन करना है तो हमको बैरोग्राफ का यूज़ करना रहता है।
बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। अभी हम बैरोमीटर लगा के किसी जगह का वायु दाब देख रहे हैं, तो अगर अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाए, यानी उसमें जो यूनिट बनाई गई है, डिसाइड की गई है, वो अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। लेकिन बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, तथा जब धीरे धीरे नीचे ऊपर चढ़ता रहता है तो दिन साफ होने की संभावना रहती है। जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। और एक और पॉइंट होता है कि जब धीरे धीरे एक बार नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा ऊपर चढ़ा, ऐसे होता है तो दिन साफ रहता है। अगला पॉइंट है वायुदाब का माप 1943 में टॉर्सेली ने सबसे पहले किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। वायुदाब का माप 1943 में सबसे पहले टॉर्सेली ने किया था। टॉर्सेली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले 1943 में वायु दाब का मापन किया था। अगला पॉइंट है समदाब रेखा यानी आइसोबार लाइन। ये क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा होती है, समान दाब वाली जगहों को आपस में जोड़ती है, जो एक मतलब जैसे जहाँ जहाँ पे पृथ्वी पर प्रेशर सेम है, जहाँ जहाँ पे भी प्रेशर सेम है समुद्र तल से ऊंचाई पर यानी पृथ्वी की सतह पर, उन सबको जोड़ने के लिए काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन ऐसे डिसाइड की गई है। उसी को हम आइसोबार लाइन यानी कि समदाब रेखा कहते हैं। उसी इमेजिनरी लाइन को ही हम आइसोबार लाइन कहते हैं। अब आगे है वायुदाब का मापन। वायुदाब का मापन जो होता है वो कई तरीक़ों से किया जाता है। या तो उसके लिए हम बड़ी यूनिट ले सकते हैं या छोटी यूनिट ले सकते हैं। इसको इंच में, मिलीमीटर में या मिलीबार में, तीनों में माप सकते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर देशों में जो मापन हो रहा है वो मिलीबार में ही हो रहा है। यही सबसे फेमस मापन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मिलीबार। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से पर लगभग 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच वायुदाब हमेशा पड़ता रहता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम जो भी हैं हमारे सर पे, हमारे पूरे शरीर पे पर स्क्वायर इंच 15 पाउंड्स का भार रहता है। हमेशा 15 पाउंड्स का भार लगभग रहता है। 15 पाउंड्स में क्या हो जाता है, लगभग 6 या 6.5 किलो का भार हमेशा हमारे शरीर पर रहता है। इसके कॉन्सेप्ट से हम ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर, जब हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा सर भारी भारी लगने लगता है, यानी हमें प्रेशर का तब फील होने लगता है कि सच में हमारे सिर पर कितना भार रखा है। अगला पॉइंट है वायुदाब के उपयोग। वायुदाब का अब क्या उपयोग है? हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कि हैंड पंप होता है। हैंड पंप को जब हम लोग चलाते हैं तो हमको उसकी कार्यविधि यानी उसकी जो वर्किंग होती है, वर्किंग सिस्टम उसका जो होता है वो वायुदाब पर ही आधारित होता है। ऐसे साइकिल पंप होता है। साइकिल पंप जो हम लोग साइकिल के पहिए में हवा भरने के लिए पंप यूज़ करते हैं, उसमें वायुदाब का कार्यशैली आधारित होता है उसका। फुटबॉल पंप में भी ऐसे ही होता है सेम। तो ये कुछ जनरल यूज़ हैं वायुदाब के। तो हम लोगों ने देखा वायुदाब क्या होता है, उसके कुछ यूज़ देखे और आइसोबार लाइन देखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।